राजनीति कर रहे थे, दिखाने के लिए 4 लोग चाहिए, 2 फोटो लेने के लिए, 2 भीड़ लगाने के लिए, पर उनको तो इंसाफ दिलाना था, अकेले चल दिए थे, जो तभी तो आज क्रांतिकारी वीर उनका नाम पड़ रहा है। ये हुआ है, प्रशासन बहुत गंदा किया है, बहुत गलत किया है और इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की मांग कर रहे हैं जी, हम लोग इंसाफ की मांग करेंगे और हम लोग इसी वजह से यहाँ पे जुटे हुए भी हैं। और थाना प्रभारी निलंबित हैं ही, ये सब निलंबित, और इन लोगों पर अच्छी से कार्रवाई हो, फास्ट ट्रायल हो, इनको निलंबित करके इन पर कार्रवाई किया जाए। क्या कहिएगा, महापंचायत में पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, महापंचायत में हम लोग भी शामिल हुए हैं। महापंचायत में शामिल होने का मुख्य मकसद है कि जो निर्दोष व्यक्तियों को इनकाउंटर गलत तरीके से किया गया है, उसमें शामिल होकर उनको इंसाफ दिलाना। जो इनकाउंटर किया गया है, इनकाउंटर है या हत्या? बिल्कुल, तो इनकाउंटर का इसको तो हत्या ही बोलेंगे। गलत तरीके से किया गया है। बताइए, जब वो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया पुलिस के हवाले, उसके बाद उनको ये सब नहीं करना चाहिए था, इसलिए तभी तो हम लोग इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। इस बार देखा जा रहा है युवा एक्टिव है बहुत ज़्यादा इस घटना को लेकर। बिल्कुल, देखिए हर काम में युवा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर हम ही लोग लगे हुए हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। फिर युवा ही देश को चला सकते हैं। अब देख ही रहे हैं, जो पहले के बुजुर्ग लोग हैं अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनमें कोई अब रह नहीं गया है। और देख ही रहे हैं, जो युवा हैं का तो विधायक भी हैं, विधायक के बारे में क्या बोला जाए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो समाज प्रिय हैं या पार्टी प्रिय हैं। पहले तो मानसिक विक्षिप्त बताया गया, उसके बाद एनकाउंटर किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, गांव वालों से तो हम लोग गांव वालों से भी पूछताछ किया है और लगभग प्रतिदिन इसके बारे में जानकारी मिल ही रहा है। वो बिल्कुल मानसिक रूप से पुलिस को बताइए ना, पुलिस लिखित रूप में बताइए। पुलिस बताइए तो पुलिस क्या बताए, पुलिस तो अब ये भी बता रही है कि पुलिस की लापरवाही हुई है। बिल्कुल, ये हम लोग चाहेंगे कि इनको तुरंत इंसाफ मिले और जो इसमें दोषी है उसको जरूर सजा मिले। आप उनको सोशल साइट देखे होंगे, फेसबुक देखे होंगे, वो गरीबों की आवाज़ उठाते। बिल्कुल, गरीबों, सर्वदलीय, स्वजातीय सभी लोगों में काम करते थे। ये नहीं था कि वो ब्राह्मण है तो सिर्फ ब्राह्मण। नहीं, ब्राह्मण तो कोई जानता भी नहीं था कि वो ब्राह्मण है, मतलब तिवारी टाइटल से आप लोग जानते हैं, उनके काम से तो कोई नहीं जानता है कि वो ब्राह्मण है। वो तो सर्वदलीय, स्वजातीय काम कर रहे थे, वो एक सामाजिक आदमी थे। और जब कहीं भी जाते थे तो अकेले जाते थे। बिल्कुल, आज के ज़माने में हो गया कि चलिए 4 लोग मिलकर चलते हैं, 10 लोग मिलकर चलते हैं। दिखावे की राजनीति नहीं कर रहे थे ना, वो इंसाफ दिलाने की राजनीति कर रहे थे। दिखाने के लिए 4 लोग चाहिए, 2 फोटो लेने के लिए, 2 भीड़ लगाने के लिए, पर उनको तो इंसाफ दिलाना था, अकेले चल दिए थे, जो तभी तो आज क्रांतिकारी वीर उनका नाम पड़ रहा है। जौनिया गांव के लिए आवाज़ उठाए थे, जो पुनः स्थापित हो रहा है उसको वैसा बनाया जाए कि फिर गड्ढा से उठा के गड्ढा बना लाए। जी, हम उनके सोशल मीडिया से देखे हैं कि जौनिया के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर भी उन्होंने बात किया है। मतलब कि एक बहुत ही जुझारू एक समाज सेवी थे। कोरोना के समय में अपना शरीर बिल्कुल, वो अब बोली तो रहे हैं, उनसे बड़ा हमको नहीं लग रहा है कि इस भारत में और इस हमारे देश में कोई इतना बड़ा सामाजिक आदमी होगा जो अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार है और आज त्याग भी दिया। कुछ लोग टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। टीका टिप्पणी करने वाले पर हम क्या बोल सकते हैं, वो तो कितना भी अच्छा काम कीजिएगा तो टीका टिप्पणी करने वाले मिल ही जाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए आप लोग जुटे हुए हैं। जी, हम लोग इसमें अपना योगदान देने के लिए जुटे हुए हैं। जी, न्याय की मांग करते हैं। बिल्कुल, हमेशा करें। जी, बिल्कुल, न्याय होनी चाहिए। आगे भ्रष्टाचार, हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार होने की संभावना है, क्योंकि ये रिटायर्ड जज के द्वारा क्यों किया जा रहा है? उनको तो कोई डर है नहीं। अब जब रिटायर्ड हो गए हैं तो उन पर अब क्या आँच आएगी? हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जो अभी ऑन ड्यूटी में है उनके द्वारा इसको जांच कराया जाए। सिटिंग जज जो जी, सिटिंग उनके द्वारा जांच। बिल्कुल, नहीं तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं तो पहले से ही खत्म हो चुके हैं, तो उनको तो कोई डर होगा नहीं। तो फिर हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जो सिटिंग जज हैं, जो सिटिंग अधिकारी हैं, उनके द्वारा जाँच किया जाए। मेरा नाम बसंत कुमार बिहिया। क्या कहिएगा, महापंचायत में आप लोग जुटे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो कुछ क्या कहें, हम लोग तो बस हम यही चाहेंगे कि जो भी हुआ है प्रशासन बहुत गंदा किया है, बहुत गलत किया है और इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की मांग कर रहे हैं? जी, हम लोग इंसाफ की मांग करेंगे और हम लोग इसी वजह से यहाँ पे जुटे हुए भी हैं। महापंचायत, जी, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम होगा? मेरा तो आशीष कुमार नाम पड़ेगा। महापंचायत का यहाँ पर सभा लगा हुआ है, आप लोग कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, जो हुआ है वो गलत हुआ। बिल्कुल, बहुत गलत हुआ है। अब लाइव में हम लोग भी लाइव देखे थे उस टाइम जो हुआ उनके साथ। हथियार वो डाल चुके थे प्रशासन के सामने, फिर भी प्रशासन के द्वारा इनकाउंटर किया गया उनका, जो कि बताया गया है कि गोली उनको 3 या 4 मारा गया, जो कि सरेंडर कर दिया उसके बाद हुआ था। अब बात है न्याय के, तो न्याय कैसे मिलेगी, क्योंकि प्रशासन भी इनका है
और सरकार भी इनका है। जो भी आदेश हुआ था तो ऊपर से आया होगा, कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री साहब के पास से आदेश आया होगा। मुख्यमंत्री साहब ने दिए होंगे एसपी साहब को, एसपी साहब डीएसपी साहब को, डीएसपी साहब दिए होंगे थाना प्रभारी को। कहीं ना कहीं तो वहाँ पर एसडीपीओ भी थे, डीएसपी साहब भी थे ग्राउंड पे। ये नहीं कि सिर्फ थाना प्रभारी। हाँ, तो वही होता है ना कि वो सबसे काम का अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी के पास से ऑर्डर आया होगा, लेकिन फंस रहे हैं छोटा अधिकारी। तो मेरा ये मांग है कि जब तक एसपी निलंबित हो, एसडीपीओ साहब निलंबित हो और थाना प्रभारी निलंबित हैं ही, ये सब निलंबित, और इन लोगों पर अच्छी से कार्रवाई हो, फास्ट ट्रायल हो, इनको निलंबित करके इन पर कार्रवाई किया जाए। हाँ, लटकाया नहीं जाए, जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि कुछ दिन और हो जाएगा तो लोग भूल जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, आज ये हो रहा है, लोग बोलेंगे। सही बात है कि 10 दिन तक लोग यहाँ पे दिखेंगे, उसके बाद लोग दिखेंगे नहीं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। ये तो सही है क्योंकि फास्ट ट्रायल पर रख के इसको जल्द से जल्द किया जाए। और नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ लखन सिंह राजपूत, घर हुआ भिया।